नोट से कॉन्सेप्ट तक सब क्लियर होगा। एग्जाम में टॉप करना अब इजी होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मौर्या कैंपस। अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर है उसके वोकेशनल कोर्स के डेट कब आएंगे या उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन। तो लेट स्टार्ट द टॉपिक। तो जब तक हम टॉपिक शुरू करते तक आप इस वीडियो को शेयर और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पे बीसीए और एमसीए के सभी कोर्सेज चलने वाली है। ठीक है, यानी सभी सब्जेक्ट के। ये रहे मेन लिस्ट जो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अभी तक वोकेशनल कोर्स कराती है वो है। ठीक है, क्या है तो ये हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, एमबीए है, एमसीए है, पीजी डीसीए, पीजीडीवाईएस है। ठीक है, इधर है बीएलआईएस, एमसी, ठीक है, बायोटिच, पीजीडीएच, जेएमसी, सीएनडी, आईएफएएफ, आईबीएम। ठीक है, और इधर है फिश एंड फ्रेशरीज। ठीक है, तो सबसे पहले जानते और इसको पहले बता देते कि कौन कौन से कोर्स किसके या कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पहले उस समझा देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे डेट कब आएंगे और इसका जो है थी सिलेबस होता है इंट्रेंस एग्जाम या एडमिशन टेस्ट का, उसका क्या होता है सब आपको इसी वीडियो के अंदर इसी वीडियो में आप सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सब इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बस आप चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, जो मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस है उसके कोर्स। ठीक है, तो पहला हो गया बीबीए जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, दूसरा है क्या बीसीए, तीसरा है एमबीए, हाँ एमबीए, चौथा है एमसीए, पांचवा है पीजीडीसीए। ठीक है, पांचवा क्या है पीजीडीसीए यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है तो आप पढ़ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अदर एकेडमिक कोर्स है पीजी डी वाई एस यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा साइंस। किस साइंस में? योगा साइंस में। ये सब वोकेशनल कोर्स है। इस सब में एडमिशन लेने के लिए आपको एडमिशन टेस्ट या एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ता है। ठीक है, सब का एंट्रेंस एग्जाम कब होता है ये सब अभी चर्चा करेंगे इसमें। ठीक, तो उसके बाद है BLIS, ये एक ईयर का डिग्री होता है। ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, उसके बाद है BMC, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसे मीडिया या ये सब बोला जाता है ना, वैसी में आते हैं। बायोटिच बाद है बैचलर ऑफ बायो टेक्निकल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है मीडिया या जर्नलिस्ट में ये आ गया PGDH-JMC यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये होता है मास्टर लेवल डिग्री। ठीक है, लेकिन जो ये है ये BMC बैचलर, ये रहा बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये है बैचलर डिग्री। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रिशन या डिप्लोमा कोर्स में CND। उसके बाद है फाइनेंस या अकाउंट में IFAF। ठीक है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में IBM इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसके बाद ये साइंस को में फिश एंड फ्रेशिस, बैचलर ऑफ साइंस इन फ्रेशिस एंड फ्रेशिस साइंस। ठीक है, और उसका नोट में यहाँ दिया है सम। ठीक है, यानी कुछ जो यूनिवर्सिटी होती है इंस्टीट्यूट वो IFAF एंड IBM कैन स्लाइड वेरी डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये सब का जो एंट्रेंस एग्जाम या वोकेशनल कोर्स में जो यानी कि आपको जो एडमिशन है लेकिन जो एग्ज़ाम देना है वो क्या अलग अलग होने वाले हैं या एक ही होते हैं सब कोर्सेज का? भी चाहे आपको जितने भी कोर्स दिखाई दिए सबका एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, सबका एग्ज़ाम एक ही बार होता है और एक ही दिन होता है और उसका सबका क्वेश्चन पेपर भी सेम होगा। ठीक है, इसका एग्ज़ाम आपको यूनिवर्सिटी ही लेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आपको एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक, तो आपको क्लास 12th होने चाहिए सबसे पहले। तो पिछली बार देखा गया था कि 60% मार्क्स दिया हुआ था। ठीक, आपको 60% होना चाहिए। उसके स्ट्रीम में साइंस होना चाहिए
कि पिछले वर्ष कॉमर्स साइंस वाले फॉर्म भरे थे, लेकिन उनका परीक्षा भी लिया था बट एडमिशन नहीं दिया, इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे साइंस डिक्लेयर कर। लेकिन जैसे इस बार अगर ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा कि हाँ इस बार अगर आर्ट्स और कॉमर्स को भी एडमिशन मिलेगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक, इसी चैनल पे। उसके बाद फॉर्म डेट कब आता है, तो फॉर्म डेट बेसिकली ऐसे समझो कि जब तक क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट रहेगा तब तक फॉर्म नहीं है, तो उसका रिजल्ट आ जाए तो उसके एक सप्ताह बाद फॉर्म का डेट भी निकाल देगा, ठीक है, यानी कि मई या जून में, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे पहले आपको मैथ पूछेगा, तो क्लास 10th लिखे, इसका मतलब क्लास 10th तक पूछेगा, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ क्लास 10th का ही पूछेगा, तो ये आप थोड़ा कंफर्म हो जाइए, ठीक। उसके बाद करेंट अफेयर या जीके जीएस पूछेगा, जैसे कि नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया, इस तरह के करके कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक। हमने आपको PYQ जो 2025 का वो भी करा रखा है मौर्य एजुकेशन हब में, ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या आपका उस वीडियो का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में आपको, यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। थर्ड पे आता है रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। रीजनिंग का भी क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग में पूछता है ब्लड रिलेशन, कोडिंग, इसी टाइप का बेसिकली रहता है। उसके बाद है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी इंग्लिश का ही पार्ट है, ग्रामर का पार्ट कम पूछता है, वोकैब बहुत पूछता है। एक बात और बता देते हैं आपको, यहीं पे एग्जाम होगा, ठीक है, वो लगभग 1.5 घंटा का होता है, ठीक, बट एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, इतना आप कंफर्म हो जाइए, ठीक है, 2 मार्क्स का होगा, ठीक। 1 मिनट, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी टोटल नंबर सॉरी टोटल कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स होते हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए आपको, 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ऐसे ये सब वो आप PYQ देखेंगे तो आपको वहाँ से पता चले 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, इतना आप कंफर्म हो जाइए, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि आपका सिलेबस क्या है, डेट कब आने वाली है, ठीक, और कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, यहाँ पे रहे, एक बार फिर से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसका जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा मौर्या कैंपस जो है टेलीग्राम चैनल है मौर्या कैंपस सब, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और भी कोई आपको जानकारी चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। और ये जो आप लोग अभी PPT के द्वारा समझाया गया, ये PPT आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आप वहाँ से भी इस लिस्ट को कवर कर सकते हैं, ठीक है, आपको और आसानी होगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ जैसे यहाँ पे जो सिलेबस है, अब इस सिलेबस में बेसिकली रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, ठीक है, मैथ में, तो आप कौन से या पर्टिकुलर कोई चाहते हैं चैप्टर पढ़ना तो आप मैसेज कीजिएगा, तो हो सके तो उसका अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो आ सके तो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और एक बात और जो आपको कहनी थी कि वो कि इसी चैनल पे मौर्या कैंपस हब है, ठीक है, जो चैनल है इस पे आपको मिलने वाली है आने वाले दिनों में BCA और MCA के ऑल सब्जेक्ट क्लास, ठीक है। तो अगर आप BCA या MCA के स्टूडेंट हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।